हाय फ्रेंड्स, बहुत सारे किसान भाई हमसे ये जानना चाहते हैं कि फार्म घर को बनाया कैसे जाते हैं, एरिया कितना चाहिए, हवादार घर को कैसे बनाए। तो आज मैं इस वीडियो के ज़रिए इन सारे सवालों का जवाब लेके आप लोगों के सामने आया हूँ। आप सभी को मेरे चैनल लर्निंग एंड अर्निंग पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को मॉडर्न फार्म घर कैसे बनाया जाते हैं, चाहे बतख के लिए हो या मुर्गे के लिए, वो आज खुल के दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सभी को मॉडर्न फार्म घर बनाने के लिए एरिया यानी जगह हमको कितना चाहिए ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके साथ साथ आपको ये भी दिखाने वाला हूँ कि घर को हवादार कैसे बनाया जाए ताकि चूजे आराम से रह सके, वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। फार्म घर के लिए स्टोर रूम जो है वो चाहिए या नहीं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही बतख यानी डक पालन के लिए पानी ज़रूरी है या नहीं, वो भी मैं आज आपको खुल के बताने वाला हूँ। इसके अलावा आपका जो वाटर सोर्स होता है पीने के लिए पानी के इंतज़ाम, वो भी मैं इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को दिखाने वाला हूँ। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि फार्म घर का एरिया यानी साइज़ कितना होना चाहिए। तो वो डिपेंड करता है हमारी जो मुर्गियाँ हो या बतख, तो उसके ऊपर। यानी अगर हम 100 मुर्गियाँ पालना चाहे तो उसके लिए कम से कम 125 स्क्वायर फीट और 100 बतख के लिए 150 स्क्वायर फीट एरिया होना चाहिए। ये साइंटिफिक वे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी फार्म घर बनाने का दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ यानी घर को हवादार कैसे बनाया जाए उसके बारे में बात करते हैं। तो घर को हवादार बनाने के लिए सबसे नीचे यानी तकरीबन 1.5 फुट तक पूरा ब्लॉक कर देना होगा और उसके ऊपर फिर 3-4 फुट का नेट लगा देना होगा हवा आने जाने के लिए, और नेट के ऊपर फिर ब्लॉक कर देना होगा। तो दोस्तों, मैंने नेट के नीचे और ऊपर दोनों तरफ ब्लॉक करने के लिए क्यों कहा, तो उसका रीज़न यही है कि बारिश के मौसम में खास करके जब बारिश होता है, अगर पूरा का पूरा खुला है तो बारिश का पानी अंदर चला जाता है, जिससे बहुत सारे दिक्कत होता है। तो इसीलिए नीचे 1.5 फुट और नेट के ऊपर 1.5-2 फुट तक अगर ब्लॉक रहेगा तो बारिश का जो पानी है वो अंदर नहीं जा पाएगा, तो जिससे कि हमारा चाहे मुर्गी हो या बतख हो वो बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रह सकता है। दोस्तों, बहुत सारे फार्म ऐसा भी देखने को मिलता है कि दीवार पर पूरा का पूरा नेट ही लगा दिया, यानी नीचे चाहे ऊपर चाहे बीच में पूरा का पूरा नेट ही लगा हुआ है। तो आप ऐसा मत कीजिए। आप सबसे नीचे नेट के नीचे तकरीबन 1.5 या 2 फुट तक पूरा ब्लॉक कर दीजिए, फिर बीच वाले हिस्से में ही नेट लगाए और नेट के ऊपर में फिर ब्लॉक कर दीजिए। तभी जो है बारिश के मौसम में भी चाहे जितना ही तेज़ बारिश क्यों ना हो तो हमारा नुकसान नहीं होगा, नहीं तो चूजे को बहुत दिक्कत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि फार्म घर का फ्लोर कैसा होना चाहिए, पक्का या कच्चा। देखिए, फ्लोर पक्का हो या कच्चा वो हमारे बजट के ऊपर डिपेंड करता है। पक्का होने पर साफ़ सफाई में बहुत ही आसान हो जाता है और कच्चा होने पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होता। सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा चाहे मुर्गियाँ हो या बतख हो, डायरेक्ट ज़मीन पर रखना नहीं चाहिए। यानी ज़मीन के ऊपर हमारे एरिया में जो भी साजो सामान अवेलेबल है उस तरह से कुछ चढ़ देना चाहिए, उसके ऊपर ही बतख हो या मुर्गी हो उन चीज़ों को रखना चाहिए। और ये देखिए, जो राउंड टाइप का है तो ये हो गया ब्रूडिंग के लिए, यानी ब्रूडिंग का भी इंतज़ाम हमें करना पड़ेगा 2-3 हफ्ते के लिए। दोस्तों, हमारे फार्म के चाहे मुर्गी हो या बतख हो तो उन बर्ड्स को पिलाने के लिए स्वस्थ पानी का सोर्स होना ज़रूरी है। तो वो हम हमारे हिसाब से जो
हमारा बजट है जो हमारे एरिया में अवेलेबल है, चाहे मॉडर्न पंप हो या कुएं हो, उसका इंतज़ाम करना होगा। दोस्तों, अगर हम बड़े पैमानों पर यानी फुल्ली कमर्शियल फार्म करना चाहते हैं तो हमारे फार्म पर एक स्टोर रूम यानी गोडाउन ज़रूर होना चाहिए। बहुत सारे लोग फार्म घर में ही खाने का जो फीड है वो रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत बार चूजे जो है उन चीज़ों को नुकसान कर देते हैं, तो इसलिए अलग से ही हमें एक इंतज़ाम करना होगा। चलिए अभी बताते हैं कि बतख पालन के लिए पानी ज़रूरी है या नहीं। तो देखिए, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी फार्म हैं जहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होता। तो मैं यहाँ तालाब की बात कर रहा हूँ, पीने का पानी का नहीं। तो अगर हमारे पास सुविधा है, अगर हम तालाब का इंतज़ाम कर देते या छोटा सा गड्ढा हो तो भी चलेगा, तो हमें वो बतख के लिए वो सुविधा देनी चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप लोग देखिए कि मॉडर्न फार्म का पूरा लेआउट यानी डिज़ाइन कैसा होता है। यहाँ पर मैंने फार्म घर के आंगन में थोड़ा सा खुला हुआ जगह का इंतज़ाम किया हो, तो उस खुले हुए जगह पर पूरा दिन हमारे बत्तख हो या मुर्गी तो वहाँ पर रहते हैं। तो खुले जगह पर मुर्गी और बत्तख को रखना पर हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये देखिए, वहाँ पर बत्तख या मुर्गी जो है वो ढूंढ के खाना खाते हैं, इसके साथ एंजॉय करते हैं, दौड़ता है, तो यानी मूवमेंट होता है। तो जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा उतने ही तेज़ी से ग्रोथ भी होगा। तो इसके लिए आंगन पर अगर खुली जगह हो तो वो हमें इंतज़ाम कर देना चाहिए, ख़ास करके दिन के लिए। रात को तो फार्म घर के अंदर चला जाएगा, लेकिन दिन भर में वो खुला जो जगह है वहाँ पर रहने से इन सारी चीज़ों का फ़ायदा होता है। दोस्तों, अगर हम अपने फार्म के लिए खुद से ही अंडे को हैच करना चाहेंगे तो उसके लिए तो खुली जगह काफ़ी आवश्यक है, क्योंकि खुली जगह पर जब बतख हो या मुर्गी जब मेटिंग करता है तो उन अंडे से चूजे निकलने का चांस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन बंद कमरे पर अंडे बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर हो सके तो दिन में मुर्गियों को, बतख को दौड़ने के लिए, खेलने के लिए एक फ्री माहौल देना ज़रूरी है। दोस्तों, मॉडर्न कमर्शियल फार्मिंग के लिए अगर हम बड़े पैमाने पर फार्म बनाना चाहते हैं तो हमारे फार्म घर तक 4 पहियों वाला गाड़ी आ जा सके, इसके लिए कम से कम 5-6 फुट के रास्ते का भी इंतज़ाम करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को यही बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास जगह जो है वो अवेलेबल है, अगर हमारा खाली प्लॉट है, तो हम बतख हो या मुर्गी चढ़ने के लिए जितना ज़्यादा जगह देंगे ना, उतने ही ज़्यादा इन मुर्गियों का, इन बतख का ग्रोथ होगा। तो जगह जितना बड़ा होगा, जितना खुला हुआ होगा, उतना ही ज़्यादा बतख को, मुर्गी को खाने को भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा कि फीड कॉस्ट जो होता है हमारा, उस पर भी हमारा पैसा जो है, कम से कम एक टाइम का फीड कॉस्ट तो आराम से बचेगा। तो इसीलिए आप सभी को यही मैं बोलना चाहता हूँ, रात के लिए आप एक घर का इंतज़ाम कीजिए, और अगर हो सके, अगर आपके पास जगह अवेलेबल है तो दिन के लिए आप लोग एक खुला जगह का इंतज़ाम कर दीजिए। तो इससे जो है फीड का भी हमारा जो है वहाँ पर भी फ़ायदा होगा, ग्रोथ भी ज़्यादा होगा, साथ ही अंडों का हैचिंग रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो लास्ट में और एक चीज़ आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि मॉडर्न फार्म के लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम मॉडर्न फार्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर कम से कम रात को अगर हम जो रोशनी का इंतज़ाम नहीं करेंगे, हीट का इंतज़ाम नहीं करेंगे, तो टेम्परेचर गिरने पर बहुत सारे चूजे एक रात में ही मर सकता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होना तो कंपलसरी है आधुनिक फार्म यानी मॉडर्न फार्म के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और साथ ही हमारा हौसला को बढ़ाने के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।